कि आप किसी को धर्म के आधार पे या ऐसे ही किसी को मारना पीटना ये बहुत गलत। आप रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए और उनका ख्याल रखिए, लेकिन आप किसी का नाम पूछ के किसी को मारना पीटना ये बहुत गलत है। हमें अपने देश के कानून पे भरोसा करना चाहिए, खुद कानून नहीं बनना चाहिए। ये देश हमारा गांधी जी का देश है और उसको तालिबान और वो नहीं बनाना चाहिए। जो गौ रक्षक है उनको पर्टिकुलर उनके ऊपर उनको 50-50 गायों की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। गौ रक्षा की इंस्पिरेशन हो सकती है कि हम गाय या जो भी हमारे जो पूजनीय है धर्म में जिनका स्थान है उनकी हम रक्षा कर सकते हैं या उनके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी की जान लेना गलत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। ये देश वो है जहाँ पर गाय माँ की तरह पूजी जाती है, माता माना जाता है गाय को। और इस देश में गौ रक्षा के नाम पर क्या क्या कार्य नहीं होते हैं। लेकिन बात यह है कि गौ भक्षक समझकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देना और जबकि वो निर्दोष है, तो ये तो बहुत गलत बात है। गौ रक्षा करिए, गौ रक्षक होने भी चाहिए देश के अंदर, वो ज़रूरत भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर भी कुछ भी कर दिया जाए, किसी को भी मार दिया जाए। ये तो सही नहीं है। पूरी जांच होनी चाहिए, तब कोई काम होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि कुछ लोग उन्हें ठेका ले लेते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ठेका ले लेते हैं समाज का कि भाई इस मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में से निकल आते हैं। ऐसे लोग भी निकल के आते हैं कि जो मतलब ठेका लेने के नाम पर लोगों को मार ही डालते हैं। तो ये बताइए, ये तो ठीक नहीं है ना कि आप गौ ये ठीक नहीं है। गौ रक्षा की इंस्पिरेशन हो सकती है कि हम गाय या जो भी हमारे जो पूजनीय है या धर्म में जिनका स्थान है उनकी हम रक्षा कर सकते हैं या उनके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी की जान लेना गलत है। इसके लिए SIT या जो भी सरकार जो है अपनी समिति बना के जो लोग दोषी हैं उनके प्रति कार्रवाई करें और विशेष ये देखा जाए कि ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो दोबारा कभी, कि मतलब कोई आदमी जो निर्दोष है, जो इस तरह की बस संदेह है, बस आप किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। जैसे ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप गौ रक्षा के नाम पर कुछ भी तो नहीं कर सकते ना, किसी की जान तो नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं तो ये बताइए आपके क्या विचार है इस घटना के ऊपर जो ये हुई है। देखिए, सबका अलग अलग मोटिव रहता है। जैसे वो रक्षा कर रहे हैं तो उनको रक्षा करें, उनका ख्याल रखें। सड़कों पे गाय इधर उधर पड़ी रहती है, आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन आप मतलब जब ये वाली आती है कि भाई किसी को मारना पीटना है तो आप ही सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, सबसे ऊपर आए जा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल सरासर गलत मानूंगा। और जैसे देश के अंदर कानून भी है गौ रक्षा का, तो आप जब सरकार ने कानून बना रखा है तो आपको क्या ठेका लेने की जरूरत? कानून है, उसका एक अलग विभाग बनाया गया। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उस पर एक अलग विभाग भी बनाया गया है। और योगी आदित्यनाथ का काम करा उन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, गौशाले बनाए हैं, बहुत गायों का हर जगह हर ब्लॉक स्तर तो मतलब पे, जो हर काम गांव करना स्तर पे है वो गौशाला सरकार करे या समाज एक मिलकर करे। कुछ लोग ठेका ले लेते हैं, कोई दल ठेका ले लेता है, उसके बाद ये काम करते हैं और किसी को मार मूर डालते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है ना। सरासर गलत है। ये सरासर गलत है कि आप किसी को धर्म के आधार पे या ऐसे ही किसी को मारना पीटना ये बहुत गलत है। आप रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए और उनका ख्याल रखिए, लेकिन आप किसी का नाम पूछ के किसी को मारना पीटना ये बहुत गलत है। आप बताइए। मैं बस यही कहूँगा कि हमें अपने देश के कानून पे भरोसा करना चाहिए, खुद कानून नहीं बनना चाहिए। खुद कानून नहीं, ये बहुत बढ़िया बात कही। एक कानून व्यवस्था पर भरोसा करिए, खुद कानून मत बनाइए। क्योंकि ये देश हमारा गांधी जी का देश है और उसको तालिबान और वो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तालिबान ना बनाए जैसा चल रहा है आजकल। बस मैं इतना ही कहूँगा। हाँ, और जैसे बाकी गौ रक्षा है, आप रक्षा करिए उसकी और जो अच्छा बेटर हो सकता है वो करिए उनके लिए। ये चीजें गलत है। ऐसा तो नहीं है कई दल इसका फायदा उठाने लगे हों कि भाई कि चलिए गौ रक्षा के नाम पर किसी धर्म को टारगेट करते हैं, तो आपको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है देश का? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मुसलमानों को टारगेट किया सकता है, लेकिन कुछ जन हैं जो इसकी आड़ में ये सब कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या मानना है? नहीं, हमारे भी हिसाब से अरे मुसलमानों को या किसी भी वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। वो इसके नाम पे अपनी रोटी सेकना कि अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर इसी के धंधे में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो गौ रक्षक है उनको पर्टिकुलर उनके ऊपर उनको 50-50 गायों की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए या 50-50 गाय आप पालिए, उसकी सेवा करिए, उसकी चीज देखिए, उसके बाद उसका एक रिव्यू होना चाहिए कि भाई ये अपने यहाँ रक्षा कर रहे हैं कि हाँ करिए, खाली गुंडाई में लगे हुए हैं।